औरतों को बंदिशों में बांधने और उन्हें इन बंदिशों से बाहर ना निकलने में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। यह समाज औरतों को अपने बलबूते पर जीने से रोकता है। समाज का यह रवैया औरतों की आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक आज़ादी को भी रोकता है। औरतों की इस आज़ादी पर किसी एक का हक नहीं होना चाहिए। स्त्री अकेले खड़े होने से डरती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वह अपने अधिकारों की मांग करती है तो समाज उसका बहिष्कार करेगा। लेकिन जो स्त्री अकेले खड़े होना सीख जाती है, तब समाज उस स्त्री से डरने लग जाता है, क्योंकि समाज जान जाता है कि इस औरत को अपने अधिकारों की जानकारी हो चुकी है। पत्नियों के हिस्से में अक्सर नहीं आता वो प्रेम जो प्रेमिकाओं से किया जाता है। उनके हिस्से में आती हैं बेशुमार जिम्मेदारियां, नहीं आती प्रेम भरी बातें, प्रेम की वो दुनिया जो कवियों ने कविताओं में रची, उपन्यासों, कहानियों और फिल्मों में जिन्हें दिखाया जाता है। नहीं आते महकते प्रेम पत्र, उनके हिस्से में आती है घरेलू सामान की लंबी लिस्ट। जुल्फ तो बिखरती उनकी भी है, लेकिन पसीने से तरबतर बेचारी खुद ही अपने आप को संवार लेती हैं। नहीं आती चांदनी रात के आगोश में सिमटी हुई वो रातें, आंखों ही आंखों में किए गए इजहार। खुद को समर्पित करने वाली पत्नी को नहीं मिलता प्रेमिका वाला प्यार। इसलिए बंधन हमेशा दुख देता है और संबंध हमेशा सुख देता है। हमारा आपसे और आपका हमसे संबंध है, कोई बंधन नहीं। इसलिए जो बिना सोचे किया जाए वही प्रेम है। सोचकर जो किया जाता है वो तो एक समझौता होता है। एक पत्नी की ताकत तो बस इतनी सी है कि आप उसे मकान दो तो वह आपको आपके लिए घर बना कर देगी, अनाज दो तो वह आपके लिए खाना बना कर देगी, उससे प्यार से बात करो तो वो आपके लिए अपना दिल लुटा देगी। एक पत्नी आपको दी गई हर चीज को डबल करके देगी, चाहे आप प्यार दो या फिर नफरत। जिस दिल में प्रेम हो तो वो दिल कभी नफरत कर ही नहीं सकता, और जिस दिल में नफरत हो तो समझना उस दिल में कभी प्रेम था ही नहीं। किसी से प्रेम होना है तो होगा ही, होकर ही रहेगा। उसे कोई भी नहीं रोक सकता, खुद प्रेमी भी नहीं, क्योंकि विधि का विधान है, जो होना है होकर रहेगा। एक औरत के जीवन की सच्चाई, कभी कभी लगता है औरत होना ही एक सजा है। ना पढ़ो तो अनपढ़ जाहिल औरत, पढ़ लो तो पढ़ाई का घमंड, शादी ना करो तो बदचलन नक्सड़ी, और शादी कर लो तो दुनिया बोलती है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सबसे मिलकर रहे तो चालाक, और मिलकर ना रहे तो घमंडी। पढ़ लिख कर घर में रहो तो दुनिया बोलती है क्यों इतने साल और पैसों को बर्बाद किया। नौकरी करो तो बोलते हैं पैर निकल गए। सहकर्मी अपने साथी से बात करो तो चालू पुर्जा, और बात ना करो तो छोटी सोच की औरत। बहुत लंबा चिट्ठा है दुनिया के पास एक औरत के बारे में। क्या करे, एक औरत के लिए अपने जीवन में चुप रहना ही सबसे बेहतर होता है। स्त्री हो तुम, कभी पुरुष नहीं बन पाओगी। ज्ञान की तलाश क्या बुद्ध को ही थी? क्या तुम नहीं पाना चाहते उस ज्ञान को जिस ज्ञान को बुद्ध ने पाया? किंतु क्या तुम जा पाओगी अपने पति परमेश्वर और नवजात बच्चों को छोड़कर? तुम तो उन पर अपनी जान लुटाओगी, उनकी खुशियों के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगाओगी, उनके होठों की एक मुस्कुराहट के लिए अपने जीवन की सारी खुशियों की बलि चढ़ाओगी। क्या सीता बन पाओगी? क्या कर पाओगी अपने पति का परित्याग उस गलती के लिए जो तुमने की ही नहीं? दे पाओगी अग्नि परीक्षा उन नाजायज संबंधों के लिए जो तुमने किसी के साथ बनाया ही नहीं? क्या राधा बन पाओगी? जोड़ पाओगी अपना नाम किसी परपुरुष के साथ जैसे कृष्ण संग राधा? अगर किसी परपुरुष के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा तो तुम चरित्रहीन कहलाओगी।
अगर तुम मुस्कुराकर किसी से बात भी कर लोगी तो कलंकित कहलाओगी। स्त्री हो तुम, पुरुष कभी नहीं बन पाओगी। रहने दो तुम ये सब, क्योंकि तुम सबल हो, तुम सरल हो, तुम निर्मल हो, तुम शक्ति हो, तुम जीवन हो, तुम तो प्रेम ही प्रेम हो। ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हो तुम। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।